इन दिनों पाकिस्तान भारत से कुछ ज्यादा ही दुखी है। इतना दुखी हो चुका है कि जिन देशों को वो अपना दुश्मन मानता था अब उनको गले लगाने पर मजबूर हो गया है। यहाँ तक कि उनके साथ में बेतुकी डील करने पर भी उतर आया है। अब एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है और खबर इस प्रकार की है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है और इस समझौते को नाम दिया है सीमा समझौता, यानी कि बॉर्डर समझौता। आप जरा सोचिए, बॉर्डर समझौता कर कौन रहा है जिनकी आपस में कभी सीमा ही नहीं लगती है। अब इन चीजों को लेकर भारत के एक्सपर्ट की तरफ से कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ खबरें इस प्रकार की निकल के आ रही है कि यह समझौता केवल प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाया जा रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर चाइना भी शामिल है। क्या यहाँ पर जिस प्रकार से चीन भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान भी अब भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, या फिर पाकिस्तान के बहुत बुरी तरीके से उल्टे दिन यहाँ पे शुरू हो गए हैं? तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, आज है 9 मई और आज सुबह सुबह खबर निकल के आती है। खबर में ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक संदिग्ध डील हुई है। बहुत गुप्त रूप से इस डील को किया गया है ना, फिर भी खबरें बाहर निकल के आ जाती है। अब डील इस प्रकार की है कि हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी इनकी सीमा कैसे मिल रही है ये समझ में नहीं आ रहा है और ये दोनों मिलकर अभी बॉर्डर समझौता कर रहे हैं। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश का एक टुकड़ा हुआ जिससे बना पाकिस्तान और पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ जिससे बना बांग्लादेश। अब आप जरा देखिए कि ये दोनों देश जो बॉर्डर समझौता कर रहे हैं, क्या इनकी बॉर्डर आपको कहीं से कहीं तक लगती हुई नजर आ रही है? नहीं। शायद 1947 में जब बंटवारा हुआ उसके बाद में यहाँ पर एक गलियारा मिलने वाला था। अगर ये गलियारा मिल गया होता तो शायद इनकी बॉर्डर लग भी गई होती, है ना। पर इसी से अलग हुआ देश जब आपस में एक होने जा रहे हैं, मतलब भारत में कुछ तो बात है। अब जरा सुनिए कि ये जो बॉर्डर समझौता हो रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रखे गए हैं और फिर हम चीन की भूमिका की तरफ चलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है ड्रग्स की तस्करी को लेकर। अभी पाकिस्तान बोलता है कि ड्रग्स की तस्करी कुछ ज्यादा ही हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रही है। और ये कहां से किया जा रहा है? तो बॉर्डर देशों के द्वारा किया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर किसकी साझा होती है? सबसे ज्यादा भारत की, इवन अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर जो है ज्यादातर इसके साथ में साझा होती है। तो क्या इन सारे देशों से इसके पास में ड्रग्स जो है जाने का काम कर रहा है? वहीं हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी ड्रग्स कहां से आ रहा है? बांग्लादेश का कहना है कि ड्रग्स जो है बॉर्डर वाले इलाके से यहाँ पर आ रहा है। अब ये इन देशों के द्वारा कहा गया है कि हम एक ड्रग्स को लेकर डील कर रहे हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमारे देश के नागरिक जो है नशेड़ी बनने पर मजबूर हो गए हैं। अब जरा आप हकीकत सुनिए, हकीकत क्या है? हकीकत इस प्रकार की है कि पाकिस्तान इन दिनों बहुत बुरी तरीके से कंगाली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना कंगाल होते जा रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जीडीपी को उठाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए किस प्रकार के व्यापार किए जाए। और इसी के चलते एक नए प्रकार का रास्ता इसको नजर आया और रास्ता यह है कि ये चाहता है कि अब मैं ड्रग्स का व्यापार भी कहीं ना कहीं करना शुरू कर दूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये रहा अफगानिस्तान जहां पर बड़ी मात्रा में अफीम को उगाया जाता है। उससे अफीम की तस्करी होकर कहां पर आती है? इसके अंदर आती है पाकिस्तान के अंदर। और अब पाकिस्तान तैयारी कर चुका है कि इस ड्रग्स को कहां पहुंचाया जाए, तो दक्षिण एशियाई देशों के अंदर पहुंचाने की तैयारी की जाए, जिसके अंदर केवल पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल होने वाला है। और ये पूरी दुनिया के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम तो ड्रग्स की वजह से बड़े ज्यादा दुखी हैं और इसी ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए हम यहाँ पर समझौता कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि वो देश जो ड्रग्स की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है वही तो समझौता कर रहा है, फिर इसमें पाकिस्तान की क्या रोल है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा, आगे आप जरा देखिए। जरा सोचिए कि बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन हुआ करता था। 1971 में जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो बांग्लादेश ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में अगर किसी देश को देखना शुरू किया तो वो था पाकिस्तान। 1971 के बाद से लेकर अब तक 2023 तक इन दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अचानक से शेख हसीना की सरकार पलटती है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोहम्मद यूनुस,
इसकी सरकार बांग्लादेश के अंदर बनती है और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तुर्की के साथ, अमेरिका के साथ में, हर देश के साथ में कहीं ना कहीं इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही सुधरना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ में तो रिश्ते इतने ज्यादा सुधर जाते हैं कि ये आपस में व्यापार करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सीधी उड़ान सेवा भरने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं, राजनयिक संबंध तक सुधारते हैं। और इवन ये पाकिस्तान वाले बांग्लादेश की सेना जो है, जो वायु सेना है, उनके जो पायलट हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि ये ट्रेनिंग देंगे इनको, है ना, ये ट्रेनिंग देंगे इनको। तो ट्रेनिंग देने की भी बात यहाँ पर की गई। ये बांग्लादेश जो है ये बोलता है कि इवन आने वाले टाइम में अगर आप भारत के साथ युद्ध करते हो तो आप जो है श्रीरंगपुर वाले इलाके से, यानी कि जो बांग्लादेश का फर्स्ट ऊपर वाला जो चिकन नेक है, लाल मोनिरहाट एयरबेस जो हमने बना रखा है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। मतलब ऐसी ऐसी डील इनके बीच में होना शुरू हो गई और अब ये समुद्री संपर्क बढ़ाने की बहुत बुरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब इस डील की हकीकत के पहले पहलू की तरफ मैं आपको लेकर चल रही हूँ। पाकिस्तान इन दिनों प्लान बना रहा है कि ये जो ग्वादर पार्ट है, ग्वादर पोर्ट, जो ग्वादर बंदरगाह है और कराची बंदरगाह है, इन दोनों बंदरगाह से होते हुए अरब सागर में होते हुए, हिंद महासागर में होते हुए, बंगाल की खाड़ी में होते हुए कहां पर आएगा? बांग्लादेश के अंदर आएगा। और इसी बांग्लादेश से पूरे दक्षिण एशिया के अंदर जो है ड्रग्स को फैलाने का काम किया जाएगा, जिससे लेकर भारत ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिकायत कर चुका है। अब कैसे शिकायत करी है आप जरा देखिए हमारे देश का। हमारे देश में पंजाब और इसके अलावा गुजरात का जो तट वाला इलाका है, यहां से कई बार ऐसी चीजें निकल के आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के यहां से जो जहाज निकलते हैं उनके अंदर ड्रग्स होती है और भारत ने कई हजारों की मात्रा में हेरोइन जो है यहां से बरामद भी करी है, ड्रग्स भी यहां पे बरामद करी है। अब ये क्या चाह रहे हैं कि हम तो केवल व्यापार कर रहे हैं, बल्कि व्यापार के जरिए क्या कर रहा है, समुद्र के अंदर अपनी उपस्थिति को और भी ज्यादा बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इवन बांग्लादेश भी कोशिश कर रहा है। आप जरा देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी म्यांमार से कई ज्यादा मात्रा में ड्रग्स यहाँ आती है, कोक्स बाजार से होते हुए, है ना। पर ये क्या कर रहा है, यहाँ से समुद्री सीमा शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, भारत को काउंटर करने की कोशिश करेगा। और ऐसा सपना पाकिस्तान कई बार देख चुका है। पाकिस्तान के कुछ गिने चुने जो लीडर हैं, जो बेवकूफ़ी भरे भाषण देते आए हैं, उनमें एक इनका सपना यह भी है कि जिस प्रकार से चाइना भारत को समुद्री इलाके में घेरने की कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार से हम भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान चारों तरफ से कैसे घेरेगा? पाकिस्तान ने इन दिनों बड़ी कोशिश करी थी कि अफगानिस्तान के साथ में रिश्ते सुधर जाए। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई तालिबान सरकार भारत के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने में लगी हुई है, पर पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो अफगानिस्तान के साथ में रिश्ते सुधार ले। अगर अफगानिस्तान के साथ में रिश्ता सुधर जाता है तो भारत पर अटैक करने के डबल चांसेस है। दूसरा, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के पलड़े में चला जाता है तो यहाँ से भी बड़ा फायदा होने वाला है। और फिर बात करें चाइना के, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के ही गुण गाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि इस वाले इलाके में तो हम घेरने में कामयाब हो रहे हैं, समुद्री इलाका बचा हुआ है जहां पर अब ऐसा व्यापार शुरू करेंगे जिसके तहत हम भारत को लगातार काउंटर करने की, भारत को लगातार घेरने की यहाँ पे कोशिश करते रहेंगे। आप जरा सोचिए कि ये पाकिस्तान, जिससे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, वो ऐसे समझौते कर रहा है कि हम तो बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए समझौता कर रहे हैं, हम तो ड्रग्स की व्यापारियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन आप देखिए कि वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा हिमायती बताता है, इस्लाम के अंदर शराब सबसे बड़ा हराम है ना। और इस्लाम के जो ठेकेदार हैं ये कई बार बोलते आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर शराब नहीं चलती है, ना हम शराब का कभी व्यापार करेंगे। एक टाइम व्यापार होता था जिसे बंद करवा दिया था कि हम इस्लामिक देश हैं, हम शराब का व्यापार नहीं करेंगे। आज अपने ही देश की इज्जत बचाने के लिए शराब का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इसने, और शराब के साथ साथ ऐसी चीजें इसने निकालना शुरू कर दिया। मतलब पूरी दुनिया एक तो भिखारियों की वजह से परेशान है, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान देता है। अब ये पाकिस्तान वाले नशेड़ी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और ये मामला कोई ऐसे सोचा समझा नहीं है भाई, ऐसा बोला नहीं जा रहा है कि चलो ठीक ठीक तरीके से हमने बोल दिया है, बल्कि हकीकत है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इस प्रकार का मामला निकल कर आ चुका है कि पाकिस्तान ड्रग्स का व्यापार करता है और अब एक बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं करने की तैयारी कर रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो है शी जिनपिंग का। क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इन दिनों जो है शी जिनपिंग दोनों को अपनी चाल में ढालने की कोशिश कर रहा है। आप जरा देखिए, पाकिस्तान पहले से ही चाइना का राग अलापता है,
और ये पाकिस्तान जब बांग्लादेश के साथ में मिल जाएगा, और बांग्लादेश में इन दिनों चाइना आकर बैठा हुआ है जो बहुत बुरी तरीके से डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है, बंदरगाह, पोर्ट वगैरह, इसके अलावा रेलवे नेटवर्क, सब कुछ यहाँ पर बना रहा है। तो आप जरा सोचिए कि ये दोनों जो भारत के पड़ोस में हैं, ये दोनों चाइना के पलड़े में पूरी तरीके से चले जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपको किसका दिखाई देता है? भारत का ही नुकसान। जी अंजलि जी, आप भी दूसरे इंडियन चैनल की तरह झूठी ही निकली, झूठी बोलती है। जैसे दूसरे चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं, आप कहाँ से बात कहाँ तक लेकर जा रही हैं। आपको घेरा जा रहा है, ये तो सच है, और किस मकसद के लिए घेरा जा रहा है वो आप झूठ बोल रही हैं। आपकी शक्ल भी ठीक है, आपकी अकल भी नहीं है, बिल्कुल घास खाने गई हुई है। जैसे दूसरे मीडिया झूठ बकते हैं, आप भी ऐसे ही बकी रहें। लेकिन सच तो जो आपने थोड़ा बहुत बोला है, जो वही है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश अब आपको घेरने लगे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कुछ बताना।